हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार श्री फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन परिचय, जो कि सामान्य परीक्षा की दृष्टि से और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो देखिए, उनका पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, फिर उनका साहित्यिक परिचय और अंत में सम्मान पुरस्कार के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सामान्य परिचय देखिए। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार राज्य के ओराही हिंगना में हुआ। अगर हम प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु के जन्म के बारे में बात करें तो उनका जन्म है जो 4 मार्च 1921 को बिहार राज्य के ओराही हिंगना में हुआ। अगर आगे देखिए, उनके माता पिता के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनके पिता का नाम शीलानाथ था और उनके माता का नाम पार्णो देवी था। दोस्तों, उनके माता पिता के बारे में बात करें तो उनके पिताजी का नाम शीलानाथ और माता का नाम पार्णो देवी था। आगे देखिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई और काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अगर दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है जो उनके गांव के विद्यालय में पूरी हुई और आगे की शिक्षा तत्कालीन समय में प्रसिद्ध काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। आगे देखिए, उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रसिद्ध तीसरा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में फणीश्वरनाथ रेणु ने उस आंदोलन में अपनी बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगर हम उनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो उनकी मृत्यु है जो 1977 ईस्वी को 56 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आगे देखिए, उनका सामान्य परिचय पूरा हो गया। अब देखिए उनका साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और इतना ही। देखिए, साहित्यिक परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के प्रथम आंचलिक कहानीकार और उपन्यासकार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फणीश्वरनाथ रेणु थे जो आंचलिक बोलो तो ग्रामीण क्षेत्र की कहानी उपन्यास लिखने वाले ये प्रथम कहानीकार और उपन्यासकार थे। देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं। उनकी रचनाओं में पहले हम पढ़ेंगे उपन्यास देखिए उनकी प्रसिद्ध रहे। मेला, अंचल, प्रति, परिकथा आदि उनकी प्रमुख है। और आगे देखिए, कहानी अगर हम बात करें तो ये बड़े कहानीकार भी थे। ठेस, पंचलाइट जो कि यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, आप ऑडियो सुन सकते हैं। लाल पान की बेगम, मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम, उसे मारे गए गुलफाम भी कहा जाता है और तीसरी कसम के नाम से भी इस कहानी को जाना जाता है। ज़्यादातर तीसरी कसम के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों बड़ी अच्छी कहानी है, आप भी पढ़े। देखिए दोस्तों, फिर पढ़ते हैं रिपोर्टाज। उन्होंने रिपोर्टाज की भी रचनाएं की। नेपाली क्रांति कथा उनकी प्रमुख रिपोर्टाज थी। आगे देखिए, सम्मान और पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने उपन्यास मेला अंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा, हमने आगे भी देखा। मेला अंचल के लिए उन्होंने भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से उन्हें सम्मानित भी किया गया भारत सरकार द्वारा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये देखिए, ये साहित्यिक परिचय का ये ले लीजिए। ये दोस्तों अब ले लीजिए सामान्य परिचय का। ले लिया होगा।